सुहानी सी मधुर हवा ने झोंका दिया, जैसे पतझड़ में बाहर आने लगी। आंखें नम थी बाढ़ में, संत रामपाल जी के सहयोग से मुस्कुराने लगी। विजयी होने के आने लगे आसार नजर, निराशा लौट कर जाने लगी। उस समय हरियाणा प्रदेश का किसान और पंजाब का किसान ज्यादातर इलाके में दुखी था। सारे के सारे प्रशासन और सरकार ने पल्ला झाड़ दिया था। धन्यवाद। इस वीक हमारे बीच में किसानों के लिए आवाज उठाने वाले और बहुत ही अच्छा वक्ता और गुरुजी को नमन करने जा रहे हैं। मैं रमेश कोदाड़ा भाई से कहूंगा वो आए और गुरुजी के चरणों में अपने विचारों का नमन करें। एक किसान मसीहा को अपना नमन के लिए 2 शब्द बोलेंगे रमेश कोदाड़ा जी, और इसके बाद साथ साथ काली रामना खाप और दूसरे खापों के भी प्रतिनिधि सम्मान करते रहेंगे। कोदाड़ा जी। चिंतामणि पाइप भी संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करने जा रहे हैं। चिंतामणि पाइप। सत सहाय, सर्वप्रथम तो मैं संत रामपाल जी ने जो किसान कमेरे की पीड़ा को हरने का काम किया, उनके चरणों में अपना शीर्ष निभाता हूं। मंच पे विराजमान तमाम खाप पंचायत के प्रतिनिधि साथियों, मंच पे विराजमान दोनों ब्लॉक की सरदारी पंचायतें और तमाम किसान सरदारी, और मेरे सामने बैठे भगतगण में तमाम किसान साथियों, माताओं, बहनों व छायाकार बंधुओं, सुहानी सी मधुर हवा ने झोंका दिया, जैसे पतझड़ में बाहर आने लगी। आंखें नम थी बाढ़ में, संत रामपाल जी के सहयोग से मुस्कुराने लगी। विजयी होने के आने लगे आसार नजर, निराशा लौट कर जाने लगी। उस समय हरियाणा प्रदेश का किसान और पंजाब का किसान ज्यादातर इलाके में दुखी था। सारे के सारे प्रशासन और सरकार ने पल्ला झाड़ दिया था, किसान को उसके ऊपर छोड़ दिया था और किसानी पूरी की पूरी तबाही हो गई थी। उस समय संत रामपाल जी ने किसानों की पीड़ा हरने का काम किया और पानी निकाल करके किसान को जीवन देने का काम किया। आज तमाम के तमाम किसानों के मन में रामपाल जी के प्रति अगाध श्रद्धा बढ़ी है। मेरे से पूर्व वक्ता बहुत बार किसान को केवल मात्र अन्नदाता कह रहे थे। किसान केवल मात्र अन्नदाता नहीं है, किसान सर्वदाता है, किसान सब्जी दाता है, किसान फल दाता है, किसान औषधि दाता है, किसान दूध दाता है, डेयरी उत्पादन से दूध भी किसान पैदा करता है। तो इसलिए किसान सर्वदाता है। और वो किसान जो ठिठुरती हुई सर्दी में खेत में पानी लगाता हो, और आज पोमा की ये कड़कती सर्दी में अगर उसका पानी टूट जाए तो अपने पास खड़े 5 वर्षीय बच्चे को भी नक्के में बिठा करके आम जन और जीव को अन्न उत्पादित करके देता है। और उस किसान की शानदार सोच है। उस किसान का किसी एक संत ने कष्ट हरने का काम किया तो वो संत रामपाल जी है। और किसान उस सोच का धनी है। आज तो मैकेनिकल जमाना आ गया, ट्रैक्टर से, आधुनिक उपकरणों से खेती हो गई। जब किसान खेती करता था, जब हम बुध को बावणी बिजाई शुरू करते थे और शुक्र को लावणी का काम करते थे, जब किसान बिजाई की शुरुआत करता था तो पहले दिन जब किसान खेत में हल जोड़ता था तो अपना बिजोटिया में से बीज निकाल करके माथे के लगा कहता था, हे भगवान सबका देना, जी का देना, जानवर का देना, धी का देना, ध्यानी का देना, लोहार का देना, किनाई का देना, कुम्हार का देना, बढ़ई का देना, ब्राह्मण का देना, बेटी का देना, ध्यानी का देना, हे भगवान सबका देना। सबका मांगने वाले किसान की सुध बुध लेने का काम संत रामपाल ने किया है। इसलिए मैं कभी बहुत ज्यादा धार्मिक आयोजनों में हिस्सा नहीं लेता, लेकिन मेरे मन में भी उनके प्रति श्रद्धा बढ़ी कि मैं भी मेरी तरफ से उनके सम्मान में जाऊं, क्योंकि संत रामपाल ने किसान की पीड़ा हरने का काम किया है। आज साथियों एक बात और कहना चाहूंगा, जितने भी इतिहास के अंदर में इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है कि अतीत की घटनाक्रमों को देख करके वर्तमान में हम ठीक निर्णय ले सकें,
ठीक सोच बना सके, ताकि समाज में ठीक बात फैले। इतिहास गवाह है, जिन जिन संतों ने, महात्माओं ने पोप और पाखंड का विरोध किया, उनको सजा भुगतनी पड़ी। चाहे समाज में सुधार के लिए काम करने का काम किया तो उनको भी विष दे करके मार दिया गया। इसलिए आप लोगों को सजग होने की जरूरत है और सजगता के साथ में प्रचार और प्रसार करो। और रामपाल जी के खिलाफ जो कुछ ताकतें दुष्प्रचार, कुप्रचार, भ्रम और भ्रांतियां फैला करके उनके मानता को कम करने का काम कर रही है, इसलिए आप लोगों का दायित्व बनता है। हम गांव देहात के लोग हैं, चूंतरी और चौपाल पे रहने वाले लोग हैं, और चूंतरी और चौपाल में जब चर्चा हो और जो समाज का भला करने का काम करे, उसका गुणगान अगर हम नहीं करें तो हम कम से कम अपने साथ न्याय नहीं कर रहे। इसलिए मेरी तमाम साथियों से और तमाम आए हुए सभी से इस बात का निवेदन है। साथियों, मैं बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लेना चाहूंगा, मैं तो अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा। संत रामपाल जी जब बात कर गए, जैसे बिन मौसम की बरसात कर गए, किसान का भला करके सबसे किसान हितैषी संत होने का नींव धर गए। और अंत में एक बात और कहना चाहूंगा, जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है। जिसे संत रामपाल से मैं आस्था और लगाव और प्यार नहीं। जय हिंद, जय भारत और जय सत साहिब। राज की जय हो।